हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कल का अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि कल हमने किया था अपना कि गवर्नर्स थे, फिर गवर्नर जनरल की पोस्ट बनी, वो हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा गवर्नर्स के वर्क्स के बारे में, यानी कि किस गवर्नर के टाइम पीरियड में कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो कि किस गवर्नर के टाइम में कैसे हुआ। जैसे कि बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट किसने दिया, ये सब्सिडियरी अलायंस किसने दिया। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और हम डेली 5 से 6 गवर्नर के बारे में इंपॉर्टेंट वर्क जो उनके टाइम पीरियड में किए गए उनके बारे में बात करेंगे। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो कि ब्रिटिशर्स ने जीता था सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। तो उसके बाद बंगाल का गवर्नर जो बना था, गवर्नर ऑफ बंगाल, वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1774 तक रहा था गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट पे। इसने जो इम्पोर्टेंट वर्क किया था उसकी अगर हम बात करें तो डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। ये डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसने डुअल सिस्टम लगाया था। डुअल सिस्टम मतलब कि पपेट रूलर रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालेगा एंड रेवेन्यू का सारा सिस्टम हम संभालेंगे। उसके बाद अपॉइंट डिप्टी दीवान, जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क था रॉबर्ट क्लाइव का, वो था अपॉइंट डिप्टी दीवान। इसने डिप्टी दीवान अपॉइंट किए थे जो कि थे राजा शिताब रॉय इन बिहार वाले रीजन में एंड मोहम्मद रज़ा बंगाल वाले रीजन में। उस टाइम पे ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा एक ही था, बांग्लादेश तक पूरा मिला के एक ही था पूरा बंगाल। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के तो ये इंपॉर्टेंट 2 काम हो गए। उसके बाद आया था, जैसे कि हम जानते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो 1774 से 1785 तक रहा। अब इसने इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या किए उनकी बात करें तो इसने डुअल सिस्टम को हटा दिया। जो डुअल सिस्टम अभी उन्हें बताया था रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया, उसको तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने आके हटा दिया। यानी कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, रेवेन्यू सारी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क जो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ वो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट, जो कि विलियम जोन्स की हेल्प से किया गया था। विलियम जोन्स की हेल्प से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इस्टेब्लिशमेंट की गई। अभी जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है ये एजुकेशन से रिलेटेड थी, एजुकेशनल रिफॉर्म करने के लिए इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 1774 में पहली बार इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि कौन गवर्नर था उस टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में, या कब किया गया? तो 1774 में किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में किया गया था, यानी कि ये गवर्नर था उस टाइम पे। और एक इम्पॉर्टेंट बात करें तो गीता का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था चार्ल्स विल्किन ने, तो उसका जो इंट्रोडक्शन था उसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखा था इंग्लिश ट्रांसलेशन करके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने इंट्रोडक्शन लिखा गीता के इंग्लिश ट्रांसलेशन का, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है एंग्लो मराठा वार 1775 टू 1782 के बीच में हुआ था एंग्लो मराठा वार, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस जो था 1786 से 93 तक रहा। इसने क्या किया, इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्क था वो था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में दिया था। इसका मतलब क्या था परमानेंट सेटलमेंट? इसका मतलब ये था कि इसने एक अमाउंट क्लियर कर दी। उसने बोला कि विलेज में हम एक लीडर चूज़ करेंगे और एक क्लियर अमाउंट बताएंगे, उतनी अमाउंट हमें ईयरली पे करनी होगी। उसके बाद न्यू पुलिस सिस्टम भी स्टार्ट किया था एंड फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोलते हैं हम कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज स्टार्ट की थी, न्यू पुलिस सिस्टम स्टार्ट किया था एंड परमानेंट सेटलमेंट दिया था। उसके बाद जॉन शोर आया। हमने ये इम्पॉर्टेंट ही नोट किए हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जॉन शोर की बात करें तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बैटल ऑफ खारदा हुआ था बिटवीन निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास के बीच में, तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो लिखा हुआ है। इसके बाद आया था वेलेज़ली। वेलेज़ली ने दिया था सब्सिडियरी अलायंस दिया था और अपने आप को बंगाल टाइगर बोलता था। कौन? वेलेज़ली, जो कि 1798 से 1805 तक रहा था।
अब अगर हम सब्सिडियरी अलायंस की बात करें तो सब्सिडियरी अलायंस क्या था कि इसने जो इंडिया के रूलर्स थे उनको बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप उसके बदले हमें पैसा दो। तो ये था सब्सिडियरी अलायंस। इसके थ्रू बहुत सारी जो स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थी, उनको ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था, एनेक्स कर लिया था उनको। उसके बाद है हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 23 के बीच में रहा है। इसने मिलिट्री ऑपरेशंस विद पिंडारीज, यानी कि जो पिंडारी, जो पिक्चर देखी होगी वीर वाली, वो पिंडारी वाली जो है आपने देखी होगी। तो जो पिंडारीज के साथ वॉर हुआ था, फाइट हुई थी, वो हेस्टिंग्स के टाइम में थी। लेकिन कंफ्यूज मत कीजिएगा, हेस्टिंग्स ये 1813 to 23 ये अलग है और वॉरेन हेस्टिंग्स अलग था, कंफ्यूज मत होइएगा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी 1880 में इस्टेब्लिश की गई थी, वो भी हेस्टिंग्स के ही टाइम में इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कुछ, आज इतने के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि एक साथ सारे बताएंगे तो कन्फ्यूज़न होती है, फिर याद करने में प्रॉब्लम होती है। डेली नोट्स बनाइए, याद कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।